वेलकम बैक टू एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ये एडवर्टीजमेंट है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक आया हुआ नोटिफिकेशन है। ये जो है ये आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से निकला हुआ है और मटेरियल असिस्टेंट की जॉब है। ये पोस्ट जो है वो मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट निकली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और इसकी अगर डिटेल बात करें तो एप्लीकेंट्स, इसके अंदर एडवर्टीजमेंट देखते हैं कि इसमें लिखा है एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फ्रॉम मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट द स्केल पे ऑफ द स्पेसिफिक आर गिवन बिलो ऑल पोस्ट वैकेंसीज हैव ऑल इंडिया सर्विसेज लाइबिलिटी एंड कैंडिडेट सेलेक्टेड विल बी अंडर प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 years। यानी कि ये जो जॉब निकली है वो 2 साल के पीरियड के लिए निकली हुई है। इसमें साफ लिख दिया गया है कि सेलेक्टेड विल बी अंडर प्रोबेशनरी पीरियड ऑफ 2 years। और ये मटीरियल असिस्टेंट की पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर सीट्स कितनी है वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर सीट्स जो हैं वो टोटल जो सीट्स है वो है 490, 419 सीटें हैं। जिसमें यूआर की 171, ईडब्ल्यूएस की 42, ओबीसी की 113, एससी की 62 एंड एसटी की 31। इसके अकॉर्डिंग रिजर्व कैंडिडेट जो होते हैं जो पीडब्ल्यूडी वगैरह में आते हैं उसकी सीट्स इधर है। पे स्केल जो दे रखा है वो है 7th पे स्केल कमीशन, यानी कि लेवल 5 वाला मिलेगा, यानी 29,200 से लेकर 92,300 तक, यानी ओवरऑल 40,000 रुपीज जो है वो करीब बन जाएगी। वो क्या बोलते हैं उसे, इन हैंड सैलरी बन जाएगी 40,000 रुपीज। आगे देखते हैं हम। तो यहाँ कुछ वो दे रखा है इन्होंने एब्रीविएशन एससी एसटी ओबीसी का फुल फॉर्म्स वगैरह। आगे देखते हैं फंक्शन रिक्वायरमेंट कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी। उनका ये डिसेबिलिटी का दे रखा है कि कौन कौन से डिसेबिलिटी को इन्होंने वो कर रखा है। तो जैसे इसमें एससी एसटी इधर एलवी एंड डी एच वगैरह। ऊपर देखेंगे हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट, ये सब एब्रीविएशन। ऊपर आते हैं हम द वैकेंसी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी वगैरह, ये भी हुई है। और रीजन कहाँ कौन कौन से रीजन में है ये दे रखा है इन्होंने कि कहाँ पोस्टिंग हो सकती है अगर सिलेक्टेड होंगे तो। ईस्टर्न में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इसमें 10 वैकेंसी है। ऐसे हम देखें वेस्टर्न, इसमें तो वेस्टर्न में दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इधर 120 सीट है। ऐसी नॉर्दर्न में जम्मू कश्मीर, लद्दाख में 23 सीट है। साउदर्न में महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में 32 सीट्स है। राजस्थान में 23 है। और राजस्थान गुजरात में। सेंट्रल वेस्ट में देखेंगे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 185 है। सेंट्रल ईस्ट में देखेंगे वेस्ट बंगाल और झारखंड, सिक्किम में 26 सीट्स। यानी ओवरऑल इन्होंने इस तरीके से रीजन में सीट्स को बांट रखा। तो वही है कि उसके रीजन के अकॉर्डिंग पोस्टिंग होगी। आगे देखते हैं हम एलिजिबिलिटी क्या है, ये देखते हैं। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है इसकी कैंडिडेट की। अ कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान, a Tibetan refugee who came over India before 1st January 1962 with intention of permanently settling in India। मतलब इनमें से कोई भी चीज़ है वो ये चीज़ होनी चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया हो या फिर नेपाल का हो या भूटान का हो या फिर चाइना का हो, लेकिन तिब्बत का रिफ्यूजी हो, लेकिन वो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में आके परमानेंटली रहने लगा हो। आगे है provided a candidate who belongs to categories 2nd, 3rd, 4th above shall be person। मतलब ये वो ही है जो मतलब कि इंडिया से बाहर को उनके लिए ये, तो वो इन पॉइंट्स को पढ़ लें। आगे देखते हैं एज लिमिट देख लेते हैं भाई। एज लिमिट एंड क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। एज लिमिट एंड मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर एज अंडर मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट है 18 से 27 साल के बीच में, 18 से 27 के बीच में एज होनी चाहिए। और कुछ जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए कुछ दे रखा है रिलैक्सेबल, वो देख लें। आगे देखते हैं
इसके अंदर क्वालिफिकेशंस क्या है? क्वालिफिकेशंस में ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यानी सीधा सीधा देख लें, अगर कोई भी अगर ग्रेजुएट है किसी भी डिसिप्लिन से तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। या इन्होंने बीच में और दे दिया, और या तो इन्होंने ये ग्रेजुएट हो, या दूसरा डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, या क्या कर रखा हो, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो किसी भी इंस्टीट्यूशन से तो चलेगा। आगे है नोट, देख लेते हैं नोट क्या कह रहा है। नोट है, एज पर यूनिवर्सिटी ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट ऑन 23 जून 2017 अंडर पैरा 3rd 8 5th द प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग मेडिसिन डेंटल नर्सिंग फार्मेसी। मतलब इन्होंने कुछ दे रखा कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग की वजह से, कि इन्होंने शायद ये पैरा को देख लें, जो भी अगर मतलब इन्होंने अगर नर्स इंजीनियरिंग वगैरह की होगी डिस्टेंस से, वो इस पैरा को जरूर ध्यान दे। ये ना अंडर पार्ट 3rd 8 और 5th, ये जरूर ध्यान दे। चलो आगे देख लेते हैं। एज लिमिट, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें देखो क्या रखा, architects and psychotherapy etc are not permitted to offer under open and distance learning mode। अच्छा, मतलब इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर किसी ने इंजीनियरिंग वगैरह वो कर रखा है डिस्टेंस लर्निंग मोड से तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। ये बात ध्यान रखें कि भाई जिन्होंने ओपन डिस्टेंस लर्निंग से किया है वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। हाउएवर परसू क्या है, हाउएवर परसुएंट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर डेट 11 मार्च 2019 इन एमए मुकुल कुमार शर्मा अदर, मतलब इन्होंने कोर्ट का बता रखा है कि भाई कुछ है ऐसा कुछ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ये है कि ये नहीं मान सकते, इसीलिए ये नहीं ले रहे हैं अपनी पोस्ट में इस ओपन लर्निंग डिस्टेंस वाले डिस्टेंस मोड से किए हुए स्टूडेंट्स को। आगे देखते हैं। एक इन्होंने नोट दे रखा है इसमें, कैंडिडेट शुड नॉट द ओनली द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रोवाइडेड ऑन द। हाँ, मतलब इन्होंने कह दिया है कि भाई जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके 10th वाले जो सीनियर सेकेंडरी या फिर सेकेंडरी लेवल का जो वो आता है मैट्रिकुलेशन जो तुम्हारा वो है सर्टिफिकेट, उसके अंदर होना चाहिए। कैंडिडेट 21 डे टू डेट होस्टिंग द एडवर्टीजमेंट, ये कुछ नहीं। आगे देखते हैं। नोट 3rd देखते हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू ऑप्ट ओनली फॉर सच पोस्ट फॉर विच दे आर विद इन द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट। एज लिमिट के अनुसार ही अपना फॉर्म भरें वगैरह है। नोट 3rd, पर्सन विद बेंचमार्क किए डिसेबिलिटी वालों के लिए वो ये पॉइंट को ध्यान देंगे। आगे है 5th पॉइंट, कैटेगरीज फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन किसे किसे मिलेगा? तो SC ST वालों को मिल रहा है 5 years और OBC को 3 years। PWD वालों को 10 years का क्या मिला रिलैक्सेशन है, और PWD OBC को 13 years, PWD SC ST को 15 years। यानी PWD वालों को काफ़ी एज रिलैक्सेशन मिले हुए हैं। आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक्स सर्विसमैन वालों का भी दे रखा है। एक्स सर्विसमैन वाले हैं उसको 3 years का एज रिलैक्सेशन है। और जो डिफेंस में है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड एंड ऑपरेशन ड्यूरिंग, मतलब कि किसी ऑपरेशन में डिसेबल हो गए हैं वो डिफेंस में थे, उनको भी 3 साल का 3 years का एज रिलैक्सेशन है। ऐसे ही और भी दे रखे हैं, किसी को 8 years का, किसी को अप टू 40 years जो सेंट्रल लेवल पर वो कर रहे हैं, ऐसी 45 years तक ऐसे एज रिलैक्सेशन से आप वीडियो रोक के सब पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। ये एक्स सर्विसमैन वालों का है, एक्स सर्विसमैन वाले का। आगे देखते हैं ऊपर। हाँ, एक चीज़ और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि important instruction, only online application will be accepted after mandatory online registration by the application through different OTP based of authentication mobile and email candidate। मतलब कि ऑनलाइन ही होगा और OTP वगैरह जाएगा, उसके थ्रू ये रजिस्ट्रेशन होगा, तो यही एक्सेप्टेबल है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। इसकी जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है
वो जिस दिन पब्लिश हुआ है, यानी कि आज डेट है हमारी 12 नवंबर, यानी आज से 21 डेज आप बाद क्या होगा, ये एडवर्टीजमेंट क्लोज हो जाएगा, यानी ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो ये दे रखा, और इन्होंने आवर्स भी दे रखे हैं कितने घंटे के अंदर, टोटल 21 दिन में कितने घंटे होंगे, तो उस हिसाब से ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। आगे है इसमें the details filed in the application online application by the candidate should be correct, failing which are the candidate application will be treated null, avoid and any stage of requirement। मतलब बताया कि करेक्ट होना चाहिए, गलत है तो हटा देंगे बिल्कुल ही। ऑप्शन 1 एक्सरसाइज इन द एप्लीकेशन शैल बी फाइनल एंड नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज शैल बी इंटीरियर। मतलब कि जो भी आप डाल रहे हो मतलब अपनी डिटेल्स, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, दोबारा को चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे नेम, फादर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरीज वगैरह, ये सब आप करेक्ट डालें, मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग डालें। आगे है 10th पॉइंट, देखते हैं कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड स्कैन कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, मतलब कि इसमें एक तो आईडी प्रूफ, आधार कार्ड होना चाहिए, वो मतलब आईडी प्रूफ में कोई सी भी आईडी प्रूफ डाल सकते हैं, चाहे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, कुछ। उसके बाद क्या है, पासपोर्ट साइज फोटो जिसमें 70% ऑफ योर फेस, मतलब कि जो ईयर है ये सब विजिबल होना चाहिए, कान वगैरह ये सब, और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फोटो। आप इसको रिसाइज करके डालना। नीचे पॉइंट है एक कि क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी एंड अदर डॉक्यूमेंट एज पर जनरल इंस्ट्रक्शन ऑन द वेबसाइट। मतलब बताएंगे 10वीं का सर्टिफिकेट और अपनी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट 200 KB के अंदर अंदर डालें, और PDF फॉर्मेट वाले, ये बात नोट कर लें, PDF फॉर्मेट में डालना। आगे है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड टेक प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म एक्नॉलेज द फ्यूचर रेफरेंस। मतलब फॉर्म फिल करने के बाद उसका PDF मतलब एप्लीकेशन को प्रिंट करवा ले या प्रिंट आउट रख लेंगे, बाद में काम आएगा रेफरेंस के तौर पे। और एक इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है इन्होंने, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव द नंबर ऑफ कैंडिडेट फुल टेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन इन द prescribed minimum educational qualification for the post of material assistant to be ratio will be 150। मतलब इन्होंने रेशियो बता दिया है कि किस हिसाब से ये क्या, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव द नंबर ऑफ कैंडिडेट टेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड बाय द सिस्टम बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। मतलब कि जिस हिसाब से बच्चे आएंगे उस हिसाब से ये शॉर्ट लिस्ट करेंगे बच्चों को। तो इन्होंने 50/1 करके कुछ दे रखा है, वो देख लो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप देयर मोबाइल एंड ईमेल आईडी मेंशन। ये सब चीज़ें हैं, ये सब वीडियो रोक के पढ़ सकते हैं आप। एग्जाम सेंटर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेस पे मिलेगा कि पास वाला जो जितनी जल्दी भरेगा उतनी जल्दी, यहाँ लिख दिया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इस हिसाब से एडमिट कार्ड विल बी सेंड टू शॉर्टली एप्लीकेशन थ्रू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। और जो क्या नाम है, वो जो है एडमिट कार्ड वो ईमेल आईडी के थ्रू जाएगा, भेज दिया जाएगा। बाकी चीज़ें नॉर्मल है, सब पढ़ लें। इसके अंदर रिटन टेस्ट होगा, बस ये स्टेज 1 क्वालिफाइंग होगा, और उसके बाद एक रिटन टेस्ट होगा स्टेज 2 पर, वो दे रखा है। और डिटेल सिलेबस की बात करें अगर हम, तो सिलेबस जो है वो ऐसा है कि 50 नंबर की तो आएगी तुम्हारी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 नंबर का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, 25 नंबर का जनरल अवेयरनेस, और 50 नंबर की आएगी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। इन टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 नंबर के 2 आर 20 मिनट एक्स्ट्रा फॉर ईच आर फॉर विजुअल हैंडीकेप। अच्छा, मतलब दो घंटे का पेपर होगा, और 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे जो विजुअली हैंडीकैप्ड होंगे उनके लिए, 20 मिनट एक्स्ट्रा। बाकी दो घंटे में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये है सिलेबस का, इतना कोई हार्ड नहीं है। बाकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। अब इन्होंने थोड़ा सा एलैबोरेट कर रखा सिलेबस को,
यानी कि जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या आएगा वो देख लें वीडियो रोक कर इसके अंदर, कि जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, वर्बल, फिगर क्लासिफिकेशन, बहुत सारी चीज़ें वो देख लें। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में देख लें क्या आएगा, मोस्टली क्लास 10 तक यानी कि मैट्रिकुलेशन तक की चीज़ें आती हैं, रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी। जनरल अवेयरनेस ये देख लें, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन ये देख लें, ये सिलेबस है इसका। उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा वो दे रखा, पोस्टिंग करने रिक्वायर्ड इंडिकेट द चॉइस ऑफ रीजन पोस्टिंग। एक और ये बात है कि भाई जो पोस्टिंग होगी वो कैंडिडेट को पहले ही इंडिकेट करना होगा कि वहाँ कौन सी रीजन के अंदर पोस्टिंग लेना चाहते हैं वगैरह। इसमें हेल्थ का दे रखा कुछ, कैंडिडेट मस्ट बी अ साउंड मेंटल बॉडीली हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एज फिजिकल इलनेस, मतलब कि एक कैंडिडेट जो है उसके अंदर कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, फ्री होना चाहिए, इस तरीके का कुछ है। नो टी ए डी ए, हाँ एक ये बात है कि नो टी ए डी ए इज एमिसिबल, कैंडिडेट विल हैव टू मेक देयर ओन अरेंजमेंट फॉर द लॉजिंग बोर्डिंग एंड ड्यूरिंग टेस्ट, मतलब कि जो पेपर लिया जाएगा उसके लिए जो ट्रैवल अलाउंस वगैरह है वो कुछ नहीं दिया जाएगा, खुद ही इंतजाम करें। कोविड-19 प्रोटोकॉल का को फॉलो करें। डिस्क्वालिफिकेशन दे रखा है कि किस तरीके से, डिस्क्वालिफिकेशन दे रखा है कि किस तरीके से, कि अगर क्या चीज़ गलत पाई जाती है वगैरह तो उस हिसाब से हटा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, ये चीज़ें हैं। और ये भी दे रखा है इंपॉर्टेंट, ये जरूर पढ़ लें कि एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी मिसकंडक्ट, कि अगर कोई कैंडिडेट गलत पाया जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन गलत पाई जाती है, फिर एग्जाम में कुछ नकल करता हो या अदर कोई पाया जाता, तो क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं वो ये पढ़ लेना। ये क्या है, ये प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेट सर्टिफिकेट, ये कुछ सर्टिफिकेट है, यही पढ़ लेना, इतना कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, बस ये था कि जो इसकी वो है क्वालिफिकेशंस और उसके थ्रू आप जाएं और अपना फॉर्म फिल करें। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।